बेहद ही शानदार डेरिवेशन आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, बहुत ही शानदार डेरिवेशन है। डेरिवेशन क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, या एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक प्राप्त करो। ये क्वेश्चन बन गया। हेडिंग भी वही होगी, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, ये डेरिवेशन। इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी क्या लिखनी है देखिएगा। ये लंबी लंबी सी लाइन जो बन रही है, ये क्या है? ये इस तरह से आपका देखिएगा, ये आपका इस तरह से जो बन रहा है, ये एक समान, ये बराबर दूरी पर होती है लाइन है और बराबर होती है। इसका मतलब क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये जो लाइन है एक समान वैद्युत क्षेत्र को इंडिकेट कर रही है और इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर से इसकी ओर है, यानी ए बिंदु ये मान लें, बी इसको मान लें, तो ए से बी की ओर। समझ में आ गई बात? तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में, और ये लंबा सा ये जो क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और माना कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रहा है? थीटा। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। ठीक, और इस वैद्युत द्विध्रुव का बल, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, ये हमने अपनी ओर से मान लिया। ठीक है, तो यही चीज लिखी हुई है। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे देखिए। तब वैद्युत, देखिए अब ये तो हमें पता चल गई कि ये वैद्युत द्विध्रुव यहां पर रखा हुआ है। अब बेसिक चीज समझो, जब कभी वैद्युत द्विध्रुव पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या चीज होती है? इससे पहले वाले डेरिवेशन में बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें बराबर, जैसे कि Q बराबर Q, लेकिन ये माइनस ये प्लस, तो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से छोटी सी दूरी पर रखे होते हैं, तो उसको वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि जब वैद्युत द्विध्रुव है तो इसमें माइनस और प्लस Q कूलम आवेश होंगे। यहां पर जब वैद्युत द्विध्रुव, ये यहां पर क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में कुल मिलाकर वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि वहां पर वैद्युत आवेश भी होगा। ठीक है, वैद्युत प्रभाव होगा। तो जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये आवेश पर क्या लगेगा कि वैद्युत बल लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया वैद्युत क्षेत्र कहां पर उत्पन्न होता है? जरा कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट, वैद्युत आवेश जहां पर होगा तो उसके चारों ओर के क्षेत्र को ही तो हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जहां पर हमको वैद्युत प्रभाव का अनुभव हो। तो ये वैद्युत क्षेत्र है, तो मतलब क्या कि यहां पर वैद्युत बल का अनुभव होगा, वैद्युत प्रभाव का अनुभव होगा। और जब हम यहाँ पर कोई दूसरा आवेश ले आएंगे तो उस पर क्या लगने लगेगा? वैद्युत बल लगने लगेगा। क्योंकि हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव इस क्षेत्र में लेकर गए हैं, तो मतलब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव पर दो आवेश होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो इसका मतलब यह है कि वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल, क्या? दो बल लगेंगे, दो बल लगेंगे। एक बल की दिशा मैंने मान ली नीचे की ओर है, तो दूसरे की ऊपर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव पर आकर्षण लगेगा तो नेगेटिव पर प्रतिकर्षण लगेगा, या फिर ऐसे समझ लो कि नेगेटिव पर आकर्षण लगेगा तो पॉजिटिव पर प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है, तो मतलब इन पर दो बल कार्य लगेंगे, दो बल कार्य करने लगेंगे, और ये दोनों बल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? एक जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा, तो फिजिक्स की भाषा में जोड़े को बोलेंगे कप्पल। कप्पल मतलब युग्म। तो ये बल युग्म बना लेंगे। ठीक है, और जब बल युग्म बनता है और कोई चीज आपस में घूमती है तो वहां पर क्या? बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये घूमेगा क्यों? क्योंकि यहां पर इस पर दो बल कार्य करेंगे, तो एक बल नीचे की ओर खींचेगा, एक बल ऊपर की ओर खींचेगा। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर बल युग्म बन गया, और एक नीचे की ओर खींचे एक ऊपर की ओर खींचे, तो मतलब क्या होगा? ये घूमेगा। घूमने का मतलब क्या? बल आघूर्ण। चलिए आगे की बात करते हैं, हम यहीं पर सीखते हैं चीजों को। क्या हमने क्या सीखा कि भैया हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव था, ये तो थ्योरी हो गई। ठीक है, माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब वैद्युत क्षेत्र के कारण इस
वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, पहले तो बल आघूर्ण निकालो, बल आघूर्ण कितना होता है। तो बल आघूर्ण का अलग डेरिवेशन किया था। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टॉ बराबर पीई साइन थीटा, ये होता है टॉ बराबर पीई साइन थीटा। ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है, ये बल आघूर्ण का एक डेरिवेशन होता है कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, तो ये वहां से मिल गया, ठीक है। लेकिन हमें तो यहां पे कार्य निकालना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में dw कार्य किया जाता है। क्या, थीटा, यहां पे देखिएगा, माना वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में, एक छोटा सा कोण हमने अपनी ओर से मान लिया कि छोटा सा कोण घुमाने में इसको छोटा सा कार्य dw किया जाता है, तब dw बराबर क्या हो जाएगा। वैसे नॉर्मली कार्य बराबर होता है बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, ठीक है। चलिएगा इसको भी मत लिखो, सीधे सीधे यहां पे आ जाओ, ठीक है। कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर नॉर्मली कार्य, किसी चीज को घुमाएंगे तो वहां पे कार्य, देखिए नॉर्मली कार्य बराबर वैसे होता है बल गुणा विस्थापन, नॉर्मली, ठीक है। अभी ये भी थ्योरी मत करो आप, ठीक है, ये थ्योरी मत करो, अपने आप से सोचो जरा कि नॉर्मली कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है, कोई चीज घूम रही है, जब चीज कोई घूमने लगती है तो उस पर लगने वाले बल को हम फिर बल नहीं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कार्य बराबर क्या बन जाएगा, ये घूमने वाली चीज का मतलब क्या हो जाएगा, यहां बल की जगह पे बल आघूर्ण और विस्थापन की जगह पे क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। समझ में आई बात। जब कोई चीज, यदि मैं इस पर सीधे धक्का लगाने लगूं, ऐसे बल लगाने लगूं, तो ये वाला सूत्र लगेगा बल गुणा विस्थापन, रेखीय गति। जब कोई घूमने लगता है, कोई चीज घूम गई, तो उसका मतलब क्या है कि वो वृत्तीय गति हो गई, ठीक है। और वहां पे और आपका क्या, ये नहीं, वहां पर कौन सा कार्य करता है, वहां पर बल आघूर्ण कार्य करता है। कोई घूमने लगेगा, अपनी अक्ष पर कोई चीज घूमने लगे, तो वहां पर क्या है, बल नहीं, बल आघूर्ण कार्य करता है। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण गुणा, फिर वहां पर विस्थापन नहीं, कोणीय विस्थापन होगा, तो क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। तो वही चीज बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन कार्य बराबर होगा। तो कार्य बराबर ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है। अब हमने कोणीय विस्थापन हमने मान लिया नॉर्मली, ये थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई थीटा कोण बना रहा है ये, अब यहाँ से थोड़ा सा घूम के ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये θ1 मान लिया हमने, और यहाँ पर ये आ गया ये θ2 मान लिया। तो कितना अंतर आया, अंतर तो ये वाला आया ना, ये वाला, कि पहले यहाँ पर था 30 अंश था, मान लीजिए पहले यहाँ पर रख रहा है ये 60 अंश पे, यहाँ पर आ गए ये 45 पे, तो कितने का अंतर आया, पहले यहाँ से कितना था, ये θ1 बराबर 60 अंश था, θ2 बराबर 45 अंश आ गया। तो ये अंतर कितना आया, अंतर आया θ1 माइनस θ2, यानी कि 60 में से 45 गए तो कितना आ गया, 15 अंश का, ये वाला जो है 15 डिग्री का अंतर आ गया। तो इसको हम बोलेंगे डी थीटा, क्या बोलेंगे, डी थीटा, थोड़ा सा अंतर। तो हम पहले सूक्ष्म अंतर की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सूक्ष्म अंतर की, छोटे से अंतर की बात कर रहे हैं, तो हम छोटे से अंतर से क्या आएगा, छोटा सा कार्य आएगा, इसीलिए लिख दिया है वैद्युत द्विध्रुव को डी कोण, डी थीटा कोण, यानी कि छोटा सा कोण घुमाने में छोटा सा कार्य dw कार्य किया जाता है, तब dw बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है। तो dw बराबर बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण हो गया टॉ इंटू कोणीय विस्थापन, हमने क्या मान लिया, डी थीटा मान लिया, कि छोटा सा विस्थापन। अब हम मान ले रहे हैं, माना द्विध्रुव को कितना घुमा दिया जाता है, माना द्विध्रुव को θ1 कोण से, θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमा दिया जाता है, तब क्या हो जाएगा, तब अब माना कि हमने पूरा घुमा दिया, θ1 से θ2 घुमा दिया, तो अब ये कार्य हम कैपिटल W लिख देंगे। अब हमें नहीं पता, हमने पूरा θ1 θ2, छोटा कार्य नहीं लिया, बड़ा ले लिया, θ1 से θ2 पूरा ही निकाल दिया कि पहली पोजीशन कहाँ पे थी और दूसरी पोजीशन कहाँ पर पहुंचा दिया सीधे, तब हमने पूरा कार्य निकाल दिया। तो टॉ बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ले लेंगे, लिमिट θ1 से θ2, और ये पूरा का पूरा रख देंगे टॉ डी थीटा। समझ में आगे बात नहीं आई, चलिएगा। अब dw बराबर θ1 से ये θ2, टॉ की वैल्यू कितनी है, पीई साइन थीटा और डी थीटा हो जाएगा।
पीई अपने आप में बाहर निकल आएगा। देखिए यहां से कर दे रहे हैं हम, ये W बराबर पीई बाहर आ जाएगा, समाकलन θ1 से θ2, और ये आ जाएगा साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब बायोलॉजी वाले स्पेशली समझ लेना, ये समाकलन है, कीड़ा सा जो है समाकलन है। कीड़े से का मतलब है समस्त चीज को फाइंड करना, ऐसा समझ लो। मैथ वाले तो जानते होंगे, किसी चीज का हमने पर्टिकुलरली छोटी सी मान दे रखा है और हम उस पूरी चीज का मान निकालें तो वहां पर समाकलन लगाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लिमिट दे दी, जब आपको लिमिट दे दे तब आपको समाकलन करना होगा। तो लिमिट क्या दिया, θ1 से θ2, θ1 से θ2 तक घुमाया जाता है, तो हमने पूरा कार्य निकाल दिया, तो ये हो गया। अब यहां से साइन थीटा का समाकलन, याद रखना साइन थीटा का समाकलन कॉस थीटा होता है। बायोलॉजी वाले फॉर्मूला की तरह याद कर लो कि साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, और इन लिमिटों का क्या कहते हैं, लिमिटों का क्या करते हैं ये भी समझ लो। पीई साइन थीटा का समाकलन तो हो गया माइनस कॉस थीटा, और ये लिमिट आ जाती है यहां पर बाहर। बायोलॉजी वाले समझ लेना भाई, ये लिमिट आ गई बाहर। लिमिट का क्या रोल होता है, इस माइनस को ले लेंगे बाहर, माइनस ले लिया बाहर। अब एक बार इस थीटा की जगह पे अपर लिमिट रखेंगे और एक बार रखेंगे लोअर लिमिट, और बीच में लगा देंगे माइनस। तो क्या हो जाएगा, कॉस θ2 माइनस कॉस, ये हो जाएगा θ1, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो W बराबर हो गया माइनस पीई। ठीक, अब ये सॉरी ऐसा करो, ये फॉर्मूला होता है। एक बार देखिए, यदि मैं आपको बायोलॉजी वालों को बताऊं x की पावर यहां पर दे रखा है, यहां पर आपका कोई भी दे रखा है जैसे कि m1 और ये यहाँ पे m2 दे रखा है, तो इसका मतलब ये है जहां जहां पर x आ रहा है उसकी जगह पे एक बार अपर लिमिट रखो, यानी कि ऊपर वाली चीज रख दो, फिर माइनस लगा दो, ऊपर वाली चीज रख दी फिर माइनस लगा दी, फिर आ गया m1। यदि यहां पर स्क्वायर होता तो बस x की जगह पे m रखेंगे, अपर लिमिट m2 रख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, ये भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यदि यहां पर अंडर रूट होता तो यहां पर भी अंडर रूट लगा देते। मतलब ये है कि जो अंदर x होगा उसकी जगह पर वो वैल्यू रखते हैं, ऊपर वाली एक बार नीचे वाली, बीच में लगाते हैं माइनस। तो ऐसे ही हमें यहां पर किसके थीटा के सापेक्ष किया था, तो ये जो थीटा है इसकी जगह पर हम एक बार अपर लिमिट यानी कि θ2 रखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, और एक बार लोअर लिमिट यानी कि θ1 रखेंगे। ये आ गया। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पीई रहेगा, और ये तो हो जाएगा माइनस का कॉस θ2 हो जाएगा, और ये प्लस का कॉस θ1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया पीई और कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आ जाएगा आपका W बराबर, ये आ गया। ठीक है, ये आपका, और इसके पीछे लिख देंगे जूल, जूल कभी ना भूल। ठीक है, ये हो गया। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव को θ1 कोण से θ2 कोण पर यदि घुमा दिया जाए तो उसका मान कैसे निकलता है, इतना निकलता है। अब हम मान के चल रहे हैं कि ये कहां पर रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अर्थात θ1 जो कोण है वो कितना है, 0 है। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और हमने ये ऐसे रख दिया, ऐसे सीधा, तो इसका कोण कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा यूं है और हमने वैद्युत ध्रुव रख दिया ऐसे, तो ये कोण मान लीजिए 30, फिर ऐसे रख दिया। अब मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इधर ही तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ऐसे ही हमने रख दिया, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इस वैद्युत द्विध्रुव की दिशा में कितना अंतर आया, 0 अंतर आया, क्योंकि मैं भी इधर देख रहा हूं, दूसरा व्यक्ति भी उधर ही देखने लगे, तो मतलब कितना, दोनों की दिशा 0, क्योंकि दोनों की दिशा में अंतर कितना, 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में देख रहे हैं। तो कुल मिला के ये हो जाएगा θ1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे, अब हम इसको मिटा दे रहा हूं मैं, कि यदि यहां पे लिख दो, यदि वैद्युत द्विध्रुव किस में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा है, और
उसे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है और ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे ही रखा हुआ है। अब उसको हम ऐसे रखा हुआ है, उसको हम ऐसे घुमा दें थीटा कोण 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी घुमा दें, तब कार्य कितना होगा। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा 1 तो हो जाएगा 0 डिग्री वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया, और थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा आपका कितना, थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो बात को भाई। अब थीटा 2 कोण नहीं, देखिए थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण नहीं घुमाएंगे, पर थीटा 1 कोण तो इसका मतलब पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति से उसके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, अर्थात थीटा 1 कोण 0। अब पहली स्थिति से उसको थीटा कोण पर घुमा दें, यानी कि 30 डिग्री 40 डिग्री कितना भी घुमा दें, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो गया थीटा 1 तो 0 हो गया पहली स्थिति, दूसरी स्थिति इसको थीटा कोण 40 डिग्री 50 डिग्री कितना भी घुमा दें, तब कार्य कितना हो जाएगा, पी ई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 1 की जगह पे कितना 0 माइनस कॉस, ये हो जाएगा थीटा, और कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा W बराबर। अब ये दो फॉर्मूला के लिए अलग अलग तरीके से लगते हैं, कैसे लगते हैं ये भी सीख लो। जब कहे किसी वैद्युत द्विध्रुव को 45 डिग्री घुमा दिया जाता है तो कार्य निकालो, तो यहां पे सीधे थीटा की जगह 45 लगा देंगे। और यदि कहे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को 60 अंश से 180 अंश घुमा दिया जाता है, तब वैद्युत द्विध्रुव द्वारा किया गया कार्य निकालो, तब क्या हो जाएगा, तब ये वाला कार्य लगेगा। यानी जब दो कोण दे रखे होंगे न्यूमेरिकल में तो ये फॉर्मूला लगाना है, जब एक कोण दे रखा होगा तो ये लगाना है। समझ पाए बात को। तो ये है डेरिवेशन पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर डेरिवेशन आप यहां तक करना है एग्जाम में, और केस बना के करना चाहो तो यहां तक कर दीजिएगा, यहां से आगे नहीं है ये डेरिवेशन, ठीक है। चलिएगा, मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर देना, मैं आपको फिर दोबारा से बता दूंगा। बहुत सारी चीजें इसको मैं और तरीके से बता दूँ, 4-5 तरीके से एक डेरिवेशन को मैं करा दूंगा। बाकी मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।